हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट टेक्निकल दोस्त में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सबका फेवरेट गोल्ड का, जो ज़बरदस्त फॉर्म में है और इसने अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया और साल भर में तो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो अभी सडनली इसके प्राइस में एक फॉल आया है। वाई गोल्ड के प्राइस में ऐसा फॉल क्यों आया है, इसके बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे, 3 कारण देखेंगे और इसके फ्यूचर के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं गोल्ड के जो प्राइस है उसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई है। प्रॉफिट बुकिंग के हुए गोल्ड के जो ETF है उसमें लगभग लास्ट के 5 मंथ में इस सबसे बड़ी गोल्ड के प्राइस में प्रॉफिट बुकिंग हुई है। जो इन्वेस्टरों ने प्रॉफिट बुकिंग की है, क्योंकि ग्लोबल सिनारियो को देखते हुए और इतना ज़्यादा रिटर्न आने के बाद तो उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग होने के चांसेस ज़्यादा है। अब सेकेंड रीज़न देख लेते हैं जो सेकेंड है डॉलर इंडेक्स। अगर डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा तो अगर कमोडिटी का प्राइस डाउन होगा। ये एक इन्वर्स रिलेशनशिप है डॉलर इंडेक्स और कमोडिटी में, जो फर्दर अभी थोड़े दिन में डॉलर इंडेक्स का प्राइस धीरे धीरे बढ़ा है कुछ दिनों से। इसलिए जो कमोडिटी है, गोल्ड है, सिल्वर है या मेटल है, उनमें ऑटोमेटिक फॉल आता है। ये एक रिलेशनशिप है। इनके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो आपको बनाया है मेरे चैनल में, उसको देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा डॉलर इंडेक्स और कमोडिटी का रिलेशन। और तीसरा चीज़ है यूएस चाइना की जो ट्रेड डील। यूएस चाइना की अगर ट्रेड डील पॉसिबिलिटी है कि हो, तो अगर ये ट्रेड डील होगी तो ग्लोबल सिनेरियो फिर पैनिक नहीं रहेगा। तो ग्लोबल सिनेरियो पैनिक नहीं रहने से मेटल के प्राइस ऑटोमेटिक डाउन होते हैं। जब इक्विटी मार्केट में अगर रिटर्न के चांसेस कम दिखते हैं या फिर ग्लोबल अनसर्टेनिटी रहती है तो लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में, मेटल में, जो भी है। तो इस कारण उनका प्राइस बढ़ता है। तो इस कारण भी अभी सडनली ये जो फॉल है गोल्ड के प्राइस में, ये रीज़न भी हो सकता है। अब बात करेंगे हम लोग जो बड़े बड़े एजेंसी हैं उन्होंने क्या बोला है। तो रिलायंस जो इंडस्ट्रीज, रिलायंस सिक्योरिटी है, उसने जो गोल्ड का प्राइस है वो दिसंबर तक से 1,23,000 रुपये बचे इंडियन रुपीज़ में। चांसेस है कि यहीं पे सस्टेन करे। और अगर बात करें और मेजर इंस्टीट्यूशनल है जो है JP मोर्गन, उन्होंने तो अगले क्वार्टर मतलब 2026 के क्वार्टर में 5,055 पर आउंस होने की चांसेस बोला है। मतलब इनका हिसाब से तो प्राइस और बढ़ सकता है। और एक JP मोर्गन ने भी कहा है कि लॉन्ग रेंज में 2028 तक ये 8,000 पर आउंस हो जाए, जो मतलब सेफ्टी फॉर मार्केट एंड ग्लोबल अनसर्टेनिटी, मतलब ग्लोबली जो अनसर्टेनिटी है उसके कारण ऐसा हो सकता है। क्योंकि अभी जो US चाइना की ट्रेड डील है वो होने का दिख रहा था, लेकिन अभी फर्दर कुछ दिनों से प्रॉब्लम चालू हो गई है। अगर वो नहीं हुई तो फिर से गोल्ड में एक रैली बन सकती है। पर गोल्ड ऑलरेडी बहुत अच्छे प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। तो अभी मार्केट में रिस्क है कि ये ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। इस पे नज़र रख के ही गोल्ड पे इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करें। थैंक यू फ्रेंड्स।